कल्पना कीजिए, अयोध्या की वो रात जब राम का राज्याभिषेक हुआ था। पूरी नगरी उत्सव में डूबी थी। दीपक बुझ नहीं रहे थे, फूलों की खुशबू हवा में घुली थी और सरयू के जल पर चंद्रमा चांदी की तरह चमक रहा था। लेकिन इसी आनंद के बीच अचानक महलों के बाहर एक ऐसी सिसकी गूंजी जिसने पूरी अयोध्या की नींद छीन ली। फूट फूट कर रोने की आवाज इतनी करुण कि पत्थर भी पिघल जाए। श्री राम ने दूतों से कहा, जाओ देखो कौन रो रहा है। पर दूत लौट आए खाली हाथ। तब भगवान राम स्वयं राजमहल छोड़कर अंधेरी गलियों से होते हुए सरयू के तट पर पहुंचे। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी थी, काली कलूटी, आंसुओं से भीगी हुई, मानो रात की सबसे गहरी छाया। राम ने कोमल स्वर में पूछा, देवी, इस सुखी राज्य में तुम्हें किस दुख ने रोक लिया? स्त्री कांपती आवाज में बोली, प्रभु, मैं निद्रा हूं, नींद की देवी। अब मेरा कोई घर नहीं रहा। कुंभकर्ण मेरा सबसे बड़ा आश्रय था। उसकी नींद इतनी गहरी थी कि मैं वर्षों तक उसके भीतर सुरक्षित रहती थी, पर आपके ही हाथों वो मारा गया और मैं बेघर हो गई। फिर उसने एक ऐसा रहस्य खोला जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वनवास की पहली रात लक्ष्मण मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे विनती की, मुझे 14 वर्षों तक नींद मत देना। मैंने कहा, किसी को तो नींद लेनी होगी। तब लक्ष्मण ने उर्मिला का नाम लिया। उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही ताकि लक्ष्मण जाग सकें, राम की सेवा कर सकें और अंततः रावण का विनाश हो। और प्रभु, आपने भी अपनी नींद, अपना सुख, अपना राज्य सब त्याग दिया सिर्फ धर्म के लिए। ये सुनकर राम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हे निद्रा देवी, अब तुम बेघर नहीं हो। अयोध्या तुम्हारा आश्रय है। मेरे राज्य में हर थका हुआ मनुष्य तुम्हारी गोद में शांति पाएगा और जहां जहां मेरे भक्त राम नाम का जप करेंगे, वहीं तुम्हारा सबसे पवित्र स्थान होगा। कहते हैं, उस रात के बाद अयोध्या की नींद और भी मधुर हो गई। और शायद आज भी जब हम सच्चे मन से राम नाम लेते हैं, निद्रा देवी हमारी पलकों पर शांति रख देती हैं। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।